नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल मीडिया पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, भारत के कई राज्यों पर बारिश होने वाली है और पहाड़ी राज्यों पर और मैदानी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ की वजह से और जो मध्य और पूर्वी राज्य है यहाँ पर सर्कुलेशन और ट्रफ की वजह से, और एक एंटी सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी और एक एंटी सर्कुलेशन अरब सागर पर जो बना हुआ है, इनकी वजह से बारिश होने के आसार हैं। तो आप जो है ध्यान रखें, अपनी खेती का काम कोशिश जो है वो ये रखें कि 13-14 अप्रैल से पहले ही जो है अपना काम निपटा लें। कोशिश करें निपटाने की, क्योंकि देखिए काफ़ी किसान भाइयों के गेहूं जो है उस समय कटाई लगने वाले हैं और कुछ में जो है जो अगेती वैरायटी है वे लगभग कट चुके होंगे और जो पछेती वैरायटी है उनमें लगभग जो है वे कटाई की कगार पर पहुंच चुके होंगे। तो कोशिश ये करें कि जो अगेती वैरायटी है कम से कम उन्हें तो आप जो है निकलवा ले। और देखिए जो अब मशीनें हैं वे काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा कि वे जो कटेंगे हमारे गेहूं तो उन्हें अगले दिन ही आप निकलवाने की कोशिश करें। कुल मिलाकर बात यह है कि दोस्तों 13-14 अप्रैल से पहले आप जो है अपने गेहूं को जो है वो निकलवाने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों देखिए मेरे भी जो है गेहूं मैंने भी बो रखे हैं और मुझको भी उनकी कटाई करनी है और मुझे इसमें ईख की बुआई भी करनी है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि अब सोमवार से मैं उनमें कटाई लगवा रहा हूं और सोमवार मंगल तक वे कट जाएंगे और बुध तक मैं उनको निकाल कर और 1-2 दिन में ही उसमें जो है यानी कि 13-14 अप्रैल से पहले मैं उनमें जो है ईख की बुआई भी जो है वो कर दूंगा। और मैं हमारे यहाँ पर दोस्तों जो है देखिए मैं जो है वो सूखे का ईख बोता हूँ, यानी कि ऐसे ही सूखे में रोटरी लगवाकर रूटरवेटर लगवाकर और रूटरवेटर से फिर उसमें 2-3 बार टिलर निकालकर बारीक मिट्टी हो जाती है और उसमें खूड पाड़ कर ऐसे ही गन्ना जो है बो दिया जाता है और उसमें खूड पर फिर माटी कर और तुरंत ही उसमें पानी खोल दिया जाता है। तो इस तरह से सूखे की बुआई होती है। तो मैं इस तरह से बोलता हूं। तो आप भी जो है कोशिश यही करें, जिनके गेहूं नजदीक हैं यानी कि पकाई है तो 1-2 दिन का ज्यादा ध्यान ना दें, मतलब 1-2 दिन पहले ही उन्हें को जो है निकलवाने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों अगर बारिश होती है और बारिश में फिर जो है उनकी जो है गेहूं की जड़ पटेंगी, जड़ पटने की वजह से मिट्टी आएगी उनमें गेहूं में, तो काफी परेशानी का फिर सामना करना पड़ेगा और कई दिन का मौसम जो है वो खराब होने वाला है। फिलहाल बात करते हैं क्या क्या वेदर सिस्टम है। एक सर्कुलेशन बना हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर, एक ट्रफ बनी हुई है इस तरह से, जिसकी वजह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मॉइस्चर भी यहाँ पर आ रहा है एंटी सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर, और आने की वजह से यहाँ पर जो यानी कि नमीदार हवाएं आई और इस सर्कुलेशन की वजह से वो ऊपर उठी, ऊपर उठते ही उसने बादल बनाए और बादल की वजह से यहाँ पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि 8 अप्रैल में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने के आसार है और मैदानी राज्यों में जल्द ही बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो आइए दोस्तों फिलहाल देखते हैं आने वाली 8 अप्रैल से और बात करेंगे लगभग 16-17 अप्रैल तक कि किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम जो है वो बदलने वाला है। पर 8 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बादल रहेंगे, कुछ थोड़े बहुत भागों पर छोट-छोट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तापमान जो है वे काफ़ी तेजी के साथ अब जो है वे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि गर्मी जो है का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहा है। और इसी गर्मी के बीच बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का मौसम का मिजाज बदला हुआ है, खासतौर से मध्य और पूर्वी भागों का, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर एंटी सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर पहुंच रहा है और ऑलरेडी मध्य प्रदेश के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के विदिशा, दमोह, जबलपुर, कटनी से अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी, बैतूल, रायसेन, सिरोही के आसपास के भागों के साथ साथ और दमोह, शहडोल के भागों पर, यानी कि इन भागों पर यहाँ पर कुछ इलाकों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। हालांकि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर यहाँ पर
मौसम जो है दोस्तों साफ रहने की संभावना है, यानी कि थोड़े बहुत बादल जो है आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ बिहार की अगर दोस्तों बात करें तो देखिए बिहार के दक्षिणी भागों पर भभुआ, रोहतास से औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ छुटपुट भागों पर वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ झारखंड की दोस्तों अगर बात करें तो पलामू, गढ़वा के साथ साथ और चतरा, लोहरदगा और लतेहर, रांची तक, और यहाँ पर सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। और दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ की तो देखिए छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बालोद, बाजार, कोंडागांव, नारायणपुर के कई भागों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। और उत्तर प्रदेश के भी देखे दक्षिणी भागों पर यानी कि सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करें अगर उड़ीसा की तो देखिए उड़ीसा में भी गजपति, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ के आसपास के भागों पर और कोटापुर, नवरंगपुर, कालाहांडी के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों यहाँ पर भी नजर आ रही है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए विदर्भ पर गोदिया, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर और यवतमाल से नांदेड़, लातूर के आसपास के भागों पर, अकोला, वाशिम, बुल्धाना, यहाँ पर भी कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना जो है भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। गुजरात पर मौसम साफ बना रहेगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ भागों पर, दक्षिणी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर छोट-छोट वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। तो ये दोस्तों जानकारी हुई 8 अप्रैल की। और अब आगे की रिपोर्टों पर नजर डालते हैं। 9 अप्रैल में भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश रहेगी, जबकि पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। और 10 अप्रैल में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। 11 अप्रैल में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों 12 अप्रैल में भी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। और दोस्तों 13 अप्रैल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारत के पहाड़ी राज्यों पर नया पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना है। उसकी वजह से कई भागों पर धूल भरी तेज हवाएं चलेंगी, कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। 14 अप्रैल में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कई भागों पर अच्छी तेज भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर 15 अप्रैल में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 16 अप्रैल में भी ये बारिश की गतिविधियां लगातार भारत के मैदानी राज्यों पर चलती रहेंगी। और आपको बता दें कि जब ये ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा और सर्कुलेशन भी ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, जिसकी वजह से जो अरब सागर से नमीदार हवाएं हैं काफी रफ्तार के साथ मैदानी राज्यों पर पहुंचेगी, जिसकी वजह से जो मौसम प्रणाली है उसको काफी सपोर्ट मिलेगी। और यहाँ पर अच्छी खासी भारी बारिश कई भागों पर होने का आसार है। कई इलाकों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से जो मैदानी राज्य है यहाँ पर काफी जबरदस्त बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।